बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातिमुल अंबिया। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कंपेयरिंग। ठीक है, तो यूनिट नंबर हमारा 1 है, नंबर्स। एक्सरसाइज हमारी 1.3 है, क्वेश्चन 1 है। टॉपिक उसका मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपेयरिंग है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लाइन नंबर के बारे में पढ़ा था, उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वैल्यू को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स सीखेंगे। Now let's start lecture number 4. Today's SLO, we will understand how to compare the numbers and how to write on sheet. ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे। Slide in front of you is about comparing. एग्जाम्पल आपके सामने है, हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। Ahmad has 22 toffees and Ali has 15 toffees. Who has more? यानी अहमद के पास 22 टॉफ़ीज़ हैं और अली के पास 15 हैं। ज़्यादा किसके पास हैं? अब आप देखिए, पिक्चर आपके सामने है, एक तरफ 22 टॉफ़ीज़ हैं, एक तरफ 15 हैं। तो आपको क्या लगता है किसके पास ज़्यादा होंगी, अहमद के पास या अली के पास? नो, 22 इज़ ग्रेटर दैन 15। ये बात तो आपने अपनी जहन में रखनी है। आपको पता है, वैसे भी पता है कि 22 ग्रेटर है, 15 स्मॉलर है ना। वी कैन ऑल्सो कंपेयर नंबर्स बाई कंपेयरिंग द डिजिट्स इन द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू ओनली। हमने जब भी नंबर को कंपेयर करना है तो हमने हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से करना है। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पता कौन सी होती है? जो सबसे लेफ्ट में होती है। ठीक है, जैसे 22 में एक तो 2 जो है वो वंस में है और दूसरा 2 टेंस में है। तो ऑब्वियसली टेंस वाला 2 जो है उसकी प्लेस वैल्यू बड़ी है, तो वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, वेरी लेफ्ट से। ठीक है बेटा। सो अब आप गौर कीजिए, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। 2 इज़ ग्रेटर देन 1। सो 22 इज़ ग्रेटर नंबर देन 15 यानी 15 से। अब देखिए, 15 में वेरी लेफ्ट पे है 1 और 22 में वेरी लेफ्ट पे है 2। अब देखिए, 2 बड़ा है या 1? 2 बड़ा है ना बेटे। तो इसका मतलब जिस एरिया का पहला नंबर बड़ा होगा लेफ्ट साइड से, वो नंबर भी बड़ा कंसीडर किया जाएगा। We can also write it as 22, आगे ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन 15। ये जो मैंने लिखा है 22 इज़ ग्रेटर देन 15, इसका मतलब यह है कि 22 बड़ा है 15 से। सो अहमद हैज़ मोर टॉफीज। क्लियर? When we comparing numbers, we compare the digits in the highest place value first. अभी मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जब भी आपने कंपेयर करना है तो सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को आपने देखना है। द नंबर विद ग्रेटर डिजिट इन द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज द ग्रेटर नंबर। ठीक है, यानी अब देखिए आपके सामने 2 साइन है, एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे है। अब देखिए 2 क्रोकोडाइल है ना, सीखने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 क्रोकोडाइल हैं, वो एक ग्रेटर देन का साइन है, एक लेस देन का साइन है। ओपन साइड ऑफ क्रोकोडाइल्स माउथ फेसेस ग्रेटर नंबर्स एंड सेकेंडली क्लोज्ड साइड ऑफ क्रोकोडाइल्स माउथ फेसेस स्मॉलर नंबर। जिस साइड से क्रोकोडाइल के दांत बने हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, उस साइड पे लिखा गया नंबर बड़ा होगा। ठीक है, और जो क्लोज साइड है, यानी नुक्कर जो बनी हुई है ना आंखों के पीछे, जो बंद साइड है, उस साइड पे लिखा गया नंबर स्मॉल होगा।
अब जो पीछे हमने एग्जाम्पल की थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 22 इज़ ग्रेटर देन 15। ये बीच में जो येलो कलर का साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है। तो वेरी लेफ्ट 15 का क्या है 1, 22 का क्या है 2। अब जो 2 और 1 को अगर हम कंपेयर आपस में करें तो 2 बड़ा है ना बेटे, इसलिए 22 बड़ा होगा। तो 22 इज़ ग्रेटर देन 15 इस तरह शीट पे लिखा जाता है। विच नंबर इज ग्रेटर 198 और 328? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? लेट्स कंपेयर द डिजिट्स इन द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। अब आप प्लेस वैल्यू की तरफ आएँ, वंस टेंस 100 टेबल बनाया ना मैंने। अब आप गौर करें, 8 आया वंस में, 9 आया टेंस में, 1 आया हंड्रेड्स में। अब दूसरी फिगर है उसमें क्या है, 8 आया वंस में, 2 आ गया टेंस में और 3 आ गया हंड्रेड्स में। ठीक है ना। अब आप गौर करें, 300 इज़ ग्रेटर देन 100। अब हमने 100 को 100 से पहले कंपेयर करना है। ऊपर का 101 है, नीचे का 103 है। तो यहाँ पे कंपेयरिंग हमें बता रही है कि कौन सा नंबर बड़ा है। बताइए कौन सा बड़ा है? 3 वाला बड़ा है ना। यस। सो 328 is greater than 198. We can also write it as 328। फिर उसके बाद हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 198। ये मैंने रेड जो ब्लॉक बनाया है उसमें मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है कि इसको शीट पे ऐसे लिखा जाएगा। अब अगली एग्जांपल में अगर आप देखें तो विच नंबर इज स्मॉलर 63,163 और 98,163? इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है? तो फिर हम उसी तरह से इसको टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। ठीक है ना बेटे। अब आप देखिए तो जो पहली जो हमारे पास फिगर है उसमें 3 जो है 3 वंस के नीचे आ गया, 10 6 के नीचे आ गया, 10 के नीचे 6 आ गया, सॉरी वंस के नीचे 3 आ गया, 10 के नीचे 6 आ गया। इस तरह 100 के नीचे 1 आ गया, 1000 के नीचे 3 आ गया और 10,000 के नीचे 6 आ गया। अब दूसरी फिगर को हम देख रहे हैं, उसको भी हमने सेम प्लेस वैल्यू के लिहाज से लिख दिया है। अब आप सबसे पहले कौन सी चीज़ को कंपेयर करेंगे? मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो वेरी लेफ्ट होगा उसको आप कंपेयर करेंगे। तो वेरी लेफ्ट जो है एंड का जो है सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वो 10,000 की है। तो हम 10,000 में देखते हैं, एक 6 है और एक 9 है। अब बताइए 6 बड़ा है कि 9? 9 बड़ा है ना। यस, शाबाश। तो 6 10,000 is smaller than 9 10,000. So 63,163 is smaller than 98,163. ऊपर की एग्जाम्पल में हमने देखा था बड़ा कौन सा है और नीचे की एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं छोटा कौन सा है। ठीक है। अब हमने इसको लिखना कैसे है? We can also write it as, यानी आप पहले 63,163 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लेस देन का साइन लिखेंगे बेटे। लेस देन के साइन में मैंने आपको बताया था क्रोकोडाइल का मुंह जिधर से बंद होगा उधर लिखा गया नंबर भी छोटा होगा, है ना। तो जिधर से मुंह खुला होगा, हाँ यस, उधर से नंबर भी उधर का बड़ा होगा। तो इसलिए नीचे हमने स्मॉलर को फाइंड करना था, तो हमने पहले स्मॉलर लिखा, तो स्मॉलर देन का साइन लगाया। ऊपर हमने बड़ा या ग्रेटर फाइंड करना था, इसलिए हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया। ठीक है बेटा। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। व्हेन कंपेयरिंग नंबर्स, इफ द डिजिट्स इन द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू आर सेम, यानी अगर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे नंबर जो डिजिट हैं वो सेम हो तो फिर क्या करेंगे? वी कंटिन्यू टू कंपेयर अनटिल वन ऑफ द डिजिट्स इज ग्रेटर और स्मॉलर। हम तब तक कंपेयर करते रहेंगे जब तक कोई नंबर बड़ा या छोटा दोनों में से नहीं हो जाता। जैसे हमारे सामने दो फिगर्स दी गई हैं, विच नंबर इज़ ग्रेटर। अब इसमें देखें दो फिगर्स हैं, वह 32,984,300
12 और जो दूसरी फिगर है वो है 32,935,011। ठीक है, अब हमने लेट्स कंपेयर द डिजिट्स इन द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में 3 है ना, यस। तो 3 को दूसरे नंबर से कंपेयर किया, पहले नंबर के पहली फिगर के 3 को दूसरी फिगर के 3 से कंपेयर कर लें, सेम है, तो इसका मतलब हमें नहीं पता चला कि कौन सी फिगर जो है वो ग्रेटर है। फिर उससे अगली हम देख लेते हैं, 2 को कंपेयर कर लेते हैं, तो दोनों में 2 भी है उसी जगह पे। चलें अब अगले नंबर को कंपेयर करते हैं, तो आप देखें कि वहाँ पे जो 9 है वो भी दोनों में है, सेम प्लेस पे। अच्छा, अब चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं, नंबर 4, उसमें जो पहली फिगर है उसमें 8 है और दूसरी में 3 है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से 2 डिफरेंट नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब हम देखेंगे 8 बड़ा है या 3 बड़ा है। शाबाश, यस, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए ये सारी की सारी फिगर जो है वो बड़ी कंसिडर की जाएगी और हम कह सकते हैं कि 32,984,312 इज ग्रेटर देन 32,935,011। ठीक है बेटा, अब आप जब इस फिगर को लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक में इनको लिख भी दिया है आपके सामने, बीच में मैंने ग्रेटर देन का साइन आपके सामने लगा दिया है। जो बड़ी होगी फिगर उसकी तरफ जो एरो साइन है, उसका जो खुला हुआ मुंह है वो बड़ी फिगर की तरफ होगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और जो तीर की नुक्कर है उस साइड पे जो भी होगा, यानी क्रोकोडाइल का जहाँ से मुंह बंद होगा उस साइड पे स्मॉल फिगर लिखी जाएगी। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। अब यहाँ पे मैंने पार्ट ABCDEFKL 8 पार्ट्स मैंने लिए हैं। तो इनमें से अब देखिए, पार्ट ए को मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, तो हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग में हमने देखा कि जो हमारी जो पार्ट 1 है, पार्ट ए कह लें आप, 345 है और सेकंड में है 1806। अब आप देख लें दोनों में से बड़ा कौन सा है, 100 वाला है या 1000 वाला बड़ा है ना? 1000 वाला बड़ा है, तो इसलिए हमने 1000 वाले को बड़ा कंसीडर किया और हमने लेस देन का साइन लगाया, यानी 345 इज़ लेस देन 1806। ठीक है, अब बी में आप देखें, बी में आप चेक करें, कंपेयर करें, 1000 प्लेस पे 6 है, दूसरे में भी 6 है, सेम आ गया। चलिए अब 100 प्लेस पे देख लेते हैं। 100 प्लेस में 8 है और दूसरे में 0 है, तो 8 वाला बड़ा हो गया ना बेटे? यस, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब सी और डी आप खुद इसी तरीके से कंपेयर करके सॉल्व करें, साइन लगाएं यहाँ पे। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन में EFK, और इसके बाद जो है L वाला पार्ट, उसमें मैं आपको जो अभी वेरी सून, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के नंबर आपस में एक जैसे आते जाएं तो आप उनसे अगले कंपेयर करते जाएं। ठीक है ना? अब देखिए 321 दोनों में है और दोनों का ही मिलियंस के पोर्शन में है ना? अब उसके बाद 654,000 है, ये भी दोनों में सेम है। अब हमारे पास 100 की प्लेस ऐसी रह जाती है जिसको हम चेक करेंगे। तो पहली में 100 की प्लेस में 2 है और दूसरी की 100 की प्लेस में क्या है? 3 है। शाबाश, तो फिर बताइए कौन सी फिगर बड़ी हुई? यस, शाबाश। तो अब जो पहली फिगर है हमारी 321,654,213, ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर देन का हम यहाँ पे साइन लगाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू योर होम टास्क। एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन 1 है, पार्ट CDEFK।
ये 5 आपने अपनी शीट पे सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। अगर कहीं से समझ ना लगे तो बेटे इसको रिपीट करके सुन लें, और फिर भी समझ ना लगे तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, हमें कॉल करें, हम आपको ज़रूर इसके बारे में मज़ीद रहनुमाई देने की कोशिश करेंगे। नौ लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।